अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस चैनल पे सीनियर ऑडिटर BPS 17 का जो 2017 पेपर था उसकी सलूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल जाए। ये 2017 का पास पेपर है जो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अपकमिंग टेस्ट के लिए। तो चलते हैं MCQs की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीस्केड्यूल्ड। तो इसका ये इंग्लिश पार्ट है। तो इसमें आप लोगों से जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश सेंटेंस में दो बातें होती हैं। एक पूरा सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ये चार किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसमें जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसको हम मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसको हम एक दूसरे के, उसमें जब दो सेंटेंस हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाते हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसमें हम कौन सा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि अल्दो है, बिकॉज है, दो है, इस तरह की, और इन स्पाइट ऑफ है, सिंस है, ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ द बैड वेदर द आउटडोर पार्टी वाज रीस्केड्यूल्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। डिस्पाइज द लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। बिकॉज ऑफ नहीं आता, इन ऑर्डर टू भी नहीं आता, नन ऑफ दीज भी नहीं आता। इसमें करेक्ट ऑप्शन है डिस्पाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वियरिंग एन आर्मीज यूनिफॉर्म बट द डैश इज मिसिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है जो लास्ट में आता है, दैट इज यू आर वियरिंग एन आर्मीज यूनिफॉर्म बट द पाउच इज मिसिंग। पाउच इज मिसिंग। पाउच किसे कहते हैं? जिसमें असलहे के साथ एक पाउच होता है जिसका हम पोचस पुश्तो जुबान में कहते हैं। पोचस वो चीज़ होती है कि जिसमें हम अपने कारतूस वगैरह रखते हैं, ये वही है। तो पाउच, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है द पाउच। नेक्स्ट है, आई एम अफ्रेड डैश कैट्स। तो इसमें प्रीपोजिशन मांग रहे हैं, तो इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन है आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिड नॉट हैव द डैश क्वेश्चंस फॉर द लेक्चरर। तो वी डिड नॉट हैव एनी क्वेश्चंस, इसमें करेक्ट ऑप्शन है एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो its publicity has been dash, the film itself is intelligent, well acted, handsomely produced and all together। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, tasteless एंड रिस्पेक्टेबल। आखिरी जो ऑप्शन है उसमें रिस्पेक्टेबल आता है और पहले वाले में tasteless आता है। although its publicity has been tasteless, the film itself is intelligent, well acted, handsomely produced and altogether respectable। Next question है, why are you still sleeping, you will be late dash of bed now। तो why are you still sleeping, you will be late get out of bed now। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if I had money। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल चार किस्म के, जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। तो ये वो कंडीशन है
तो अगर इफ आई हैड आता है तो फिर नेक्स्ट में आता है आई वुड परचेज। तो करेक्ट ऑप्शन है आई वुड। पास्ट टेंस जब आता है तो इसमें वुड आता है, तो आई वुड परचेज इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन डैश यू मिट इज एन एंकर पर्सन। तो द मैन whom you met is an anchor person। who नहीं आता, न whose आते हैं, बल्कि करेक्ट ऑप्शन है whom। नेक्स्ट क्वेश्चन है द woman dash is standing by the table works in electronic media। the man who is standing by the table works in electronic media। तो करेक्ट ऑप्शन है who। नेक्स्ट क्वेश्चन है if humans were totally deprived of sleep, they dash hallucinations, anxiety, and eventually death। तो they would experience hallucination, anxiety, and eventually death। would आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है he is looking for accommodation dash in flat or shared house। तो he is looking for accommodation either in flat or shared house। करेक्ट ऑप्शन either है। नेक्स्ट क्वेश्चन है you can go neither by train or dash by bus। तो you can neither जब आता है तो ये कंपाउंड से ये दो सेंटेंस होते हैं, जोड़ने वाले सेंटेंस होते हैं, तो neither जब आता है तो इसमें नार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है before designing a public park the architect must consider the public। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन शी वॉज यंगर शी डैश 5 किलोमीटर्स अ डे, शी वॉक्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू चेक फॉर एसिडिटी वन हैड बिटर डैश लिटमस पेपर, वन हैड बिटर यूज लिटमस पेपर, यूज ऑफ लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस इज लार्ज डैश इज क्वाइट ओल्ड फैशन, the house is large but is quite old fashioned। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है we need to find dash method to solve this problem, we need to find another method to solve this problem। नेक्स्ट क्वेश्चन है the students in our school are dash in other school, the students in our school are smarter than those in other schools। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर अ बिजनेस। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर अ बिजनेस, ऑडिट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले जो थे वो इंग्लिश पार्ट था 20 MCQs का, बाकी जितने भी MCQs होते हैं वो सीनियर ऑडिटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑडिट और अकाउंट्स वगैरह से, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये वो शुरू हो गए। मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज अ एफिशिएंसी ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज अ एफिशिएंसी ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इज ऑप्शनल। तो पार्टनरशिप कंसर्न, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप में ऑडिट या तो होनी चाहिए या नहीं होती, वो ऑप्शनल है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल के जो बड़े जो फर्म होते हैं उसके ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर इज डैश द एजेंट ऑफ द कंपनी, ऑडिटर इज डैश द एजेंट ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर कौन होता है? ये किसी कंपनी का एक एजेंट होता है, लेकिन ऑडिट में दो किस्म के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिट होते हैं, एक आउटसाइडर ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट। तो मैक्सिमम जो है ना अक्सर इंटरनली ऑडिट तो मैक्सिमम होता है, लेकिन बाहर से जो है ना वो वंस इन ईयर या 2-3-4 साल बाद होता है, ज़रूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट डैश कंटेनिंग डिटेल्स अबाउट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की पूरी मालूमात प्रॉस्पेक्टस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल ऑफ ₹50,000 टू मिस्टर A was entered as a sale to Mr. B. This is an example of, ये 50,000 का ये अकाउंटिंग में जो है ना एरर्स होते हैं, एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, तो इस तरह के मुख्तलिफ एरर्स होते रहते हैं, फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है अकाउंटेंट को। तो ये 50,000 का पैसा जो था वो बी में जो है ना शिफ्ट हुआ, तो इस तरह का एरर जो जब आते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ये एरर्स ऑफ कमीशन है।
50,000 के पैसे किसके नाम पर लगाए गए हैं? जो उसके सेल था वो मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी के लगाया है, तो दैट इज एरर ऑफ कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर डैश। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ये फिक्स्ड एसेट में आता है। मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स होते हैं, इंटेंजिबल एसिड होते हैं, टेंजिबल होते हैं, वॉशिंग एसिड है, फ्लोटिंग, मुख्तलिफ किस्म के करंट एसिड है, फिक्स एसिड है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं दैट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसिड्स, ये फिक्स्ड एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ डैश। कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं? ये उस वक्त पैदा हो जाते हैं जब प्रॉफिट आती है कहां से? अ कैपिटल नेचर। अ कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल नेचर के जितने भी रिजर्व होते हैं तो ये कैपिटल नेचर का होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, टू वेरीफाई स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द एसिड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड। वो कास्ट ऑफ एसिड जब उसकी एक्सपायरी डेट आती है और किसी चीज की यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड, तो इसमें वो कौन सा एसिड है? द कास्ट ऑफ एसिड, एक एसिड की वो कास्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जब इसकी यूजफुल लाइफ, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिटर्न डाउन वैल्यू, ये दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। रिटर्न डाउन वैल्यू इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। जब डेबिट क्रेडिट के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं तो डेबिट बैलेंस है, जब क्रेडिट ज्यादा होते हैं तो उसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वुड इंक्लूड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो किस चीज पे मुश्तमिल होते हैं? द सैलरी ऑफ प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है इसमें कौन सी चीज आती है? प्रोडक्शन पे जितनी भी सैलरी होती मिलती है वो लाइन ऑफ सुपरवाइजर में, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज नेसेसरी। रेवेन्यू अकाउंट में जो फर्क मेन है रेवेन्यू अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में जो मेन नेसेसरी जो डिफरेंस है इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन, उसमें जब हम फर्क लगाते हैं तो फिर क्या करते हैं फाइनल अकाउंट में हम उसको एक दूसरे से जुदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन हम कहाँ लगाते हैं? हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट है, तो हम डिप्रिसिएशन कहाँ पर पुट अप करते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नीचे हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंटिंग हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसिप्ट इज नोन एज। वो अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम अकाउंटिंग एंट्री जब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, उन बेसिस के अमाउंट के बेसिस पे, बिकम ड्यू जब वो ड्यू होते हैं फॉर पेमेंट और रिसिप्ट, पेमेंट या रिसिप्ट के लिए जब वो ड्यू होते हैं तो उसमें क्या करते हैं? ये अक्रूड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। उसको हम क्या करते हैं? जब उसको पेमेंट के लिए जब हम टाइम देते हैं दैट इज अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन। एसिड विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन, वो जो हमें नजर नहीं आता उस एसिड को हम इंटेंजिबल एसिड कहते हैं। ओवरहेड कास्ट इज द टोटल ऑफ डैश ऑल इनडायरेक्ट कास्ट। ओवरहेड कास्ट उसमें आता है जितने भी इनडायरेक्ट कास्ट है वो ओवरहेड में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कास्ट ऑफ सेल से रिलेटेड और उसके प्रॉफिट जो आते हैं वो सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस पे मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ। डिप्रिसिएशन मशीनरी और प्लांट की जब डिप्रिसिएशन होते हैं तो ये किस चीज का पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो which reflect managerial efficiency in handling the asset is। वो रेशो जो हमें क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं मैनेजरियल एफिशिएंसी हमें शो करते हैं इन हैंडलिंग ऑफ एसेट, तो वो टर्न ओवर रेशो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इक्विटी इज आल्सो कॉल्ड रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ऑप्शन नंबर डी है। डैश इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ यूज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व्स द सेल ऑफ यूज्ड सिक्योरिटीज फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग अ फर्म्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म के लिए जितने भी बजटिंग होती है वो कैपिटल बजटिंग के जुमरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इक्वल इंक्रीज इन बोथ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज वुड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज इज करंट रेशो। इक्वल इंक्रीज और इंक्रीज बोथ इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जब उसमें इंक्रीज होते तो वो क्या जो है ना करता है, वो डिक्रीज करते हैं करंट रेशो। जब दोनों में करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में दोनों जब इंक्रीज आता है तो वो किस चीज को मुतासिर करता है, करंट रेशो को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट देन दैट कैन बी readily कन्वर्टेड इनटू कैश। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश इक्विवेलेंट, ये सारे जो है एक ही कैटेगरी के। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ब्लैंक स्टेटमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस इट मींस। जब हम बैंक स्टेटमेंट हमें क्या शो करते हैं, अ डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब बैंक की तरफ से हमें डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये है कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक। अनफेवरेबल बैलेंस है ये, एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, दोनों में फर्क होनी चाहिए। नेक्स्ट द अकाउंटिंग सिस्टम इन विच अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंटिंग हैविंग बिकम ड्यू फॉर पेमेंट और रिसिप्ट इज नोन एज अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये तो अब ऑलरेडी डिस्कस हो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरिजन ऑफ नेट प्रॉफिट विद द सेल्स ऑफ द सेम ईयर इज अ वर्टिकल कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बाय ऑल मीन्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन shares are forfeited the shares capital account is debited with the called off value of shares. Next question है two companies X and Y go into liquidation and a new company is Z is formed, then it is known as amalgamation. Companies मतलब ऐसा, इसका एग्जांपल ऐसा है कि जेज और वारिद इन्होंने ये जब लास्ट में जा रहे थे इन्होंने फैसला किया कि हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। तो आजकल जेज कंपनी, जेज की जो सर्विसेज है और वारिद की जो सर्विसेज है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलाया है, एक दूसरे के सारे प्रॉफिट और शेयर एक दूसरे के साथ शेयर करते, वो एज अ होल एक कंपनी शो करती। तो इस तरह के टर्म को बिजनेस में एमलगेमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड प्राइमरीली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें क्या करती है, टू हेल्प पीपल मेक डिसीजन अबाउट द रिसोर्स एलोकेशन। ये फाइनल फ्यूचर के बारे में फैसला करना है। स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड। स्टॉक क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब है कि एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर में बी इशूड। शेयर हम कब इशू करते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट रेशो इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। शॉर्ट टर्म में जितने भी हम रेशो लगाते हैं दैट इज करंट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो विच शोज द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट इज डैश। ये वो रेशो है जो बाद में हमें मिल जाते हैं, दैट इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो अमाउंट है कंपनी तमाम खर्चात जब निकालती है, आखिर में जो अमाउंट जो प्रॉफिट की शक्ल में रह जाते हैं और फिर उसको कंपनी में दोबारा जो है वो इन्वेस्ट करता है, दैट इज रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ये ट्रायल बैलेंस से तैयार किया जाता है, ये तो आसान क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर इन बिजनेस इज कॉल्ड। ये अमाउंट जब बिजनेस में जो भी पैसे लगाया जाता है, जो भी आगे इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड कैपिटल। एनी रिसोर्स है, वो ह्यूमन भी होते हैं, मशीनरी भी होते, सारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको जो फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक ऑफ जर्नलाइजिंग। सारे रिकॉर्डिंग जब हो जाती है, पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन, उसके बाद हम बुक रिकॉर्ड
तैयार करते हैं। पहला स्टेप है जर्नल हम तैयार करते हैं, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनर पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स एट द डैश फॉलोइंग नंबर्स। आजकल पार्टनर की तादाद कितनी होनी चाहिए, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी अ बेनिफिट इन द फ्यूचर आर रेफर टू एस। उसको वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर में बिजनेस में हमारे प्रॉफिट पैदा करते हैं, हमारा बिजनेस चलाता है, उसको एसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेंडिचर इनकर टू इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो दोनों में फ़र्क होने चाहिए। रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल से कैपिटल रेवेन्यू भी होती है, कैपिटल रेवेन्यू भी होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट भी होते हैं या रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या है कि हर वो एक्सपेंडिचर जब हो जाती है इंक्रीज, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न इज इसको कैपिटल, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, रेवेन्यू इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट टर्म्स आइडेंटिफाई व्हाट, ये मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट हाउ क्विकली अकाउंट्स रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। तो हम क्या कहते हैं उसको, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये मुख्तलिफ रेशो जो है आप लोगों ने इसको ज़रूर पढ़ना है, टेस्ट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेशोज और एरर्स ये अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डील्स विद द वैल्यूएशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट एट कास्ट। तो ये कास्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो ये वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स वैल्यूज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर पावर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली लैंग्वेज स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अथर इज मोस्ट लाइकली टू बी एग्जाम्पल टू एग्जामिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वेरी केयरफुली वाइल वॉचिंग। तो ये क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज ऑडिटर क्या करते हैं, मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन सारे जो क्रेडिट परचेज होते हैं उसके बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो उसकी एग्जामिनेशन ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शेयर होल्डर इन अ कंपनीज। शेयर होल्डर कौन होते हैं, कैन बी मेंबर ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये हो सकता है जिसके शेयर ज़्यादा हो जाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स इनपुट टू आउटपुट। इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये हमें इनपुट और आउटपुट के दरमियान वो एक रेशो बताते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विद 1 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद, ये एसेट्स है। रियल अकाउंट्स एसेट से रिलेट होते हैं और नॉमिनल जो है ना वो एक्सपेंसेस और वगैरह से रिलेटेड है। सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज वगैरह, इससे जितने भी होते अकाउंट्स उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनल। एक नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, एक रियल अकाउंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्रोनिम फॉर, ये एब्रिविएशन किस चीज का है, गाप एब्रिविएशन किस चीज का है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 मेन काइंड्स ऑफ करंट एसेट। तो ये डिफर्ड इनकम जो है दैट इज नॉट करंट ऑफ एसेट है। कैश एंड इक्विवेलेंट ये सारे हैं लेकिन डिफर्ड इनकम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिट इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। ऑडिट किसके लिए जरूरी है, सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट फॉर अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मर्चेंडाइजिंग कंपनी के लिए ये तमाम चीजें जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल रेवेन्यू, ये तमाम चीजें इसके लिए मर्चेंडाइजिंग कंपनी के लिए तमाम चीजें इस तरह की इनकम स्टेटमेंट जरूरी है। ये सारी चीजें उसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी अकाउंट। तो टेम्पररी अकाउंट क्या है, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंट्री दैट अफेक्ट्स मोर देन 1 अकाउंट्स इज नोन एज। एन एंट्री दैट अफेक्ट्स मोर देन 1 अकाउंट्स इज नोन एज कंपोज एंट्री, कंपाउंड एंट्री। इस तरह की जब ज्यादा एंट्रीज में लगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड एंट्री हो गए। ज्यादा एंट्री जब लगाए जाते हैं तो उसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंक ऑफर्स 20% कंपाउंड मंथली, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव एनुअल रेट्स ऑफ रिटर्न।
एक बैंक 20% कंपाउंड मंथली लगाता है, तो फिर क्या है इसका, ये 21.99 है इसका करेक्ट ऑप्शन, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट अकाउंट इज डैश, तो डिस्काउंट अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस चीज से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट से। हैव एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। हैव एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ये डेफर्ड रेवेन्यू से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम डिप्रिशिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू, कास्टिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, ये बैलेंस शीट में सिर्फ जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज may have a debt balance or credit balance, correct option is D। next question है wages are paid to a labor who was engaged in production activities can be termed as direct cost, ये क्या है, direct cost है। next question है the ratio which reveal the final results of the managerial policies and performance is profitability ratios। next question है sale ₹25,000 variable cost ₹8,000 फिक्स कास्ट 5,000 ब्रेक इवन इन सेल्स इन वैल्यूज ये 7,353, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू यूज अ डेट फाइनेंसिंग, तो ये फाइनेंशियल लीवरेज जाहिर है, ये फाइनेंशियल लीवरेज जितने भी होते हैं ये डेट फाइनेंसिंग से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज एसेट्स लायबिलिटीज एंड नेट वर्थ एज ऑन अ स्पेसिफिक डेटा, तो लायबिलिटीज एसेट ये तमाम चीज़ें कहाँ पर शो होती है, ये बैलेंस शीट में शो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑल ओनर शेयर्स इन गेन्स एंड लॉसेज एंड ऑल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल बिजनेस डेट्स, ये जनरल पार्टनरशिप है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ borrower is able to pay ₹40,000 in 5 years given a discount rate of 12%, what amount of the money lender, ये आप लोगों ने दो किस्म की वैल्यूज होते हैं, एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी है और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी है। तो अब इधर आप लोगों ने देखा है ये 40,000 लेते हैं 5 साल बाद देते हैं, तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या है, सॉरी ये तो ऑलरेडी फ्यूचर का दिया गया है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू क्या है इसकी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से 22,000 क्या आता है, ये 697। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ 72 फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ पीरियड्स इज फेयरली एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ डिस्काउंट रेट्स, तो इसका करेक्ट है 5 to 20%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ऑफ रिटर्न दैट फॉर्म्स क्रेडिटर डिमांड ऑन न्यू बोरोइंग, तो ये कास्ट ऑफ डेट है। और आखिरी दो क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू एंड इट्स कास्ट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आखिरी 100 क्वेश्चन है अ मॉडल विच मेक्स एन assumptions अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ डिविडेंड इज नोन एज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, देखने के बाद आप लोगों को टेस्ट में इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। प्रीवियसली सारे MCQs हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, जितने भी MCQs इंशाल्लाह हमारे सामने आएंगे वो आप लोगों को टेस्ट मटेरियल के तौर पे शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिल वाले आइकन को ज़रूर दबाएँ। अस्सलाम वालेकुम।